ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। गाओ गाओ। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर। सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम। ओ अमावस को कर दे गरम, हो रोशनी तेरी में जो दम। वो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। गाओ गाओ गाओ। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। गाओ ना। नेकी पर चले और बदी से टले, प्रार्थना प्रार्थना केड़ी प्रार्थना? ए मालिक तेरे बंदे हम। दूसरी प्रार्थना में क्या मांग है? ऐसे हो हमारे कर्म। कैसे? नेकी पर चलें और बदी से हटे हैं। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने वाला जो कभी हमसे बिछड़ गया, मतलब उसकी शरीर की मृत्यु हो गई, तो हम आखिरी बार वाली जो हमारी मीटिंग हुई थी, मिलना हुआ था, उसको याद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने अंत के लिए सोच के अच्छा किया करो, लेकिन अंत कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए भैया सदैव मेरा हर दिन आखिरी जीवन का दिन है, हर दिन मेरे जीवन का सुंदर दिन है। बाबा नानक जब गए थे अयोध्या, बाबा नानक से जीवन भर प्रश्न पूछते रहे हैं, बाबा नानक ने उत्तर दिए हैं। तो जब अयोध्या गए थे तो बाबा नानक से प्रश्न पूछा गया था कि बाबा जी सुंदर में सुंदर या अच्छे में अच्छा दिन कौन सा? कोई त्योहारों के संदर्भ में कहता है, या जिस दिन किसी को कोई लाभ होता है तो कहते हैं ये दिन अच्छा है, आप बताएं। तो बाबा नानक ने कहा आज का दिन सबसे अच्छा है। जो भी करना है, जो भी करना है आज करो। कल किसने नहीं देखी भाई? ये तो हम में पता नहीं आलस्य तमोगुण के कारण आता है। बहुत लोग कहते हैं ना, हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो किसके घर से क्या जाता है, हम मदिरा पान करते हैं तो किसको क्या नुकसान पहुंचाते हैं। ये नुकसान होता है, मत्ती हमारी मलिन होती जाती है। हम लोग निर्णय गलत लेते हैं, अच्छे को गलत, गलत को अच्छा, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानने लगते हैं। ये तमोगुणी व्यवहार हो, आहार हो, उसका परिणाम है। तो बाबा नानक ने कहा कि आज का दिन, पूछा गया बाबा नानक से अच्छे में अच्छी रुत कौन सी है? भाई लोग कहते वसंत रुत अच्छी है। बाबा नानक ने कहा जिस रुत में नाम चिताए वो रुत अच्छी है। बाबा नानक से पूछा गया काम कौन सा अच्छा है? तो बाबा नानक ने अयोध्या में साधुओं को उत्तर दिया था, जो सामने सेवा बन आए, कोई जरूरतमंद है, कोई
भूखा है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, उसको समय देना, उसकी पीड़ा को हरने का, पीड़ा को मिटाने का प्रयास करना, ये सबसे उत्तम सेवा है। तो कुल मिला के जब भी हमारे, वैसे तो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। हम लोग क्यों बच्चों के नाम रखते आए हैं शुरू से? राम, राघव, नारायण, वसुदेव, कृष्ण, कन्हैया, ऋषिकेश क्यों रखते हैं? स्त्री शरीर का गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, गोदावरी क्यों रखते हैं? इन नामों के माध्यम से हमारे मुख से भगवत नाम का जप होता रहे। अजामिल की कथा भागवत में एक सुंदर रूप में विस्तार से है, और गुरु ग्रंथ साहब में भी अजामिल का जिक्र कई स्थानों पर है। अजामिल जग जाने, अजामिल पापी जग जाने, गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है। तो अजामिल पापी था, शूद्र परिवार, वैसे वो ब्राह्मण परिवार से था। जब बाल्यकाल था, पड़ोस में कहीं खेलता खेलता दूर चला गया, एक गली में शूद्र और शूद्राणी अमर्यादित अवस्था में इसने देखा, बुरा देखा तो मन में बुरा पाप जग गया। और हम लोग थोड़ा सीखते हुए चले, इसका सदुपयोग करें। ये स्वर्ग का भी माध्यम हो सकता है, स्वर्ग की सीढ़ी भी बन सकती है, ये मोबाइल नरक भी लेके जा सकती है। हर कोई सोचेगा खुद, चिंतन हर कोई खुद करेगा, निर्णय हर कोई खुद लेगा। समय यही रहता है। बहुत लोग बातें बहुत करते हैं, अमुक डॉक्टर मेरे साथ में पढ़ता था, बड़ा जो अमुक वकील है वो मेरे साथ खेलता था। अरे वो बड़ा आदमी बना, तुम वहीं के वहीं क्यों रहे भाई? कुछ तो अंतर होगा ना। साईं गोविंदराम का निर्वाण उत्सव मनाया जा रहा है। वर्षी शब्द भी छोटा है, संतों के लिए शब्द रहता है निर्वाण। जिन्होंने निर्वाण पद प्राप्त किया है, जिनके शरीर के न रहने पर भी उनको याद करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हों, दुख दूर हो रहे हों, वो निर्वाण पद को लगभग प्राप्त हुआ करते हैं। माके दुख सां चवणो पए तो अॼुकल्ह मेलन वर्सन में ई विषय त ॼणो निर्वाण जो तो अखर आहे ई कोन। आध्यात्मिक चर्चाऊं तो घणियूं आहिनि ई कोन। हकीकत में इन जे लाइ त वेठा आहियूं, इन जे लाइ वेठा आहियूं भाई, आध्यात्मिक उन्नति थे। भगवान श्री राम ने जब रावण को तीर मारा, मरणो अवस्था में रावण पड़ा है, लक्ष्मण को कहा जाओ सीख के आओ, बड़ी हस्ती संसार से जा रही है। मतलब सीखने का जब विषय हो तो ये न देखें मैं किससे सीखूं, वो क्या सिखा रहा है, क्या कह रहा है, मेरा काम का काम ये है बस। मरणो अवस्था में भीष्म पितामह पड़ा है। भीष्म पितामह को वचन दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, मैं अंत समय में तुझे दर्शन दूंगा। पांडवों को कहा चलो दर्शन, भीष्म पितामह के पास चलते हैं। भगवान वहां आए, भीष्म पितामह ने कुछ निवेदन करने थे, जिनमें से एक निवेदन है, कौन सा? मेरी जो बेटी है ना वो अविवाहित है, आप उनको वरण कीजिए। सभी ने कहा ये तो ब्रह्मचारी है, इसकी बेटी कहां से आई? तो भीष्म पितामह ने कहा कि ये जो मेरी मत्ती है ना, कुंवारी है अभी तक, मेरी इच्छा है इसको आप वरण कीजिए। मतलब मेरी बुद्धि में, मेरी विचारधारा में सदैव आप रहिए, ऐसी कृपा करिए। और फिर भीष्म पितामह ने कहा था मुझे विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान ने कराया, अभी हो गया, आशीर्वाद मिल गया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि बड़ी हस्ती संसार से जा रही, इनसे सीखो। ये बड़े मर्मज्ञ हैं,
बड़े राजनीतिक जानकार हैं, इनसे सीखो। वैसे ही राम जी ने भेजा है लक्ष्मण को, जाके रावण से सीख के आओ। कंधे की ओर जाके खड़ा हुआ, लौट के आया, वो तो बात नहीं कर रहा। भगवान राम जी ने कहा तुम कुछ लेने के लिए, सीखने के लिए गए थे, कहां खड़े थे? बोले सिर की ओर। बोले नहीं, पैरों की ओर जाया जाता है, पहले सबसे पहले प्रणाम किया जाता है। जय। कुछ प्राप्त करना है ना, तो प्राप्त के लिए पहले सबसे पहले प्रणाम करना सीखो। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी कृपा करिए। हमारे गुरुदेव ने कहा कि संतों के पास कृपा कोई वस्तु है, पड़ी हुई रहती है जो तुम्हें दें। कुछ कर और पा। कुछ करो भाई। ये पूरा इतना उत्सव 3 दिवसीय हर वर्ष की भांति लगा हुआ है। पाठ पढ़ो, नहीं तो पाठियों को पानी पिलाओ, झाड़ू लगाओ, भंडारा वितरण करो, भंडारा बनाओ। कुछ करो भाई, अपने हाथों से करो। हम जब छोटे थे, हमारे गुरुदेव भगवान अपने हाथों से आटा गूंद के उसमें पालक डाल के हमें बना के देते थे अपने हाथों से कि अभी खाओ। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान हम जब छोटे थे, रात को बादाम भिगो के रखते थे, सवेरे छिलका उतार के बादाम का हलवा बना के खिलाते थे। कुल मिला के निवेदन है, हाथों से सेवा हर कोई जरूर करे। हाथों से सेवा का नियम हो। करो आशीष हो सतगुर जीवन सफलो थे। करो आशीष हो सतगुर जीवन सफलो थे। शान ईमान सा गुरु अजय ज्ञान सा। करो आशीष हो सतगुर बेड़ो में जो पार थे। ओ सतगुर बेड़ो में जो पार थे। राम करे रमी बाबा राम कर। रमी बाबा राम करे रमी बाबा राम कर। राम करे रमी बाबा राम कर। जय हो जय हो जय सुधारा। जय जय सुधारा। जय हो। समय हो गया 10-15 मिनट में समेटते हैं। हाँ जी, लक्ष्मण फिर कहाँ आया? आपके घर। कहाँ गया? लक्ष्मण गया रावण जी के पास, फिर जाके पैरों में प्रणाम किया था। हम सब का भी ये नियम हो। हमारे प्रभु श्री राम का यही नियम था। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावय माथा। माताओं में धन किसको चाहिए ज्यादा? उपाय बुधाए वञो थोड़ा जल्दी जंहिंखे खपे त मत कयो, न त न पोइ हिकु ॿ ॼणनि अकेले में ॿुधाईंदासीं। कंहिंखे कंहिंखे धन वधीक खपे, सच में ॿुधायो। सच में जल्दी कयो, न त न ॿुधाईंदोमांव। तव्हांखे खपे मां?
नैना मां के न खपे ओ दीदी ये बंद करे चए थी न खपे से न जिन माताउनि खे विवाहित भेनरुनि खे सच में धन खपे पंहिंजे पतीअ जा हिकिड़े मिंट सही पेर दबाईंदा कयो ज़ोर ॾींदा कयो माता लक्ष्मी खे दुनिया पूजे थी न पर लक्ष्मी माता छा कंदी आहे लक्ष्मी माता भगवान नारायण जे काथों वेठी हूंदी आहे सिर ते वाह भाई वाह ढुलिया जूं मायूं ऐं मर्द खे धन कंहिंखे खपे हा साईं धन खपे जा मर्दनि में कंहिंखे हा सभिनी खे खपे ठीकु आहे मर्द सुबुह जो निकिरे न पंहिंजी धर्म पत्नी खे खिलाए करे पोइ निकिरे जय अञा मस्तक ते चुमे छो पत्नी लक्ष्मी रूप थींदी आहे इन सां शुक्र ग्रह स्ट्रांग थींदो आहे शुक्र ग्रह स्ट्रांग माना धन ही धन सुविधाएं ही सुविधाऊं केॾो सरल उपाय केॾो सरल उपाय अलाए छो असां ॿाहिरि ॻोल्हियूं था काहे रे वन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा तोई संग समाई पोप मद जीवास बसत है मुकरमाए जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर घटई खो जाओ भाई अरे भगवान के बाहर ॻोल्हण छो थो वञे भाई भगवान तो में ना है छा भगवान तो में ना है छा इन त असांखे घुमण जी आदत पइजी वई आहे तीरथ नावण जाओ तीरथ हर को नाम है तू पंहिंजे गुरुअ जो ॾिनल मंत्र जो जप कर तुझा तीरथ थी विया तू पंहिंजे गुरुअ जे ॾिनल मंत्र जो जप कर तुझा तीरथ थी विया तव्हां मां गुरु कंहिं कंहिं कयो आहे जंहिं बि संत पंथ सां जुड़ियल इहो विषय न आहे कंहिं कंहिं गुरु खे हथ मथे कयो असां सभिनी खे छठी ॾेखारण जी ज़रूरत आहे छा कंहिंखे मां त हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी चवंदो आहियां तव्हां पंहिंजे ॿारनि जो रिश्तो हलायो रिश्तो पको थियो यानी वणे थी ॻाल्हि पर छठी नथी मिले पोइ तव्हांखे छा करणु खपे भई छठियूं खणी पंहिंजे गुरुअ जे मूर्ति साम्हूं रखो चओ साईं मिले थी नथी मिले पाण ॼाण ॿारनि जी दिलि आहे न साईं कृपा कजांइ कमु तूं ठाहे छॾजांइ वॼाए न ज़ोरदार ताड़ी छा केवल हिकिड़े ज्योतिषी जे छठी हा करण सां मिलाइण सां कमु वधीक ठहंदो या गुरुअ जी कृपा सां वधीक कमु ठहंदो ओ मूंखे पक आहे गुरु तारींदा मूंखे पक आहे गुरु तारींदा न विसारींदा गुरु तारींदा न विसारींदा मूंखे पक आहे गुरु तारींदा मूंखे पक आहे गुरु तारींदा अरे चवंदा नी जंहिंजी आंगुर सैयद हथ में तंहिंखे लहर न की लोडो पाण पढ़दाऊं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोले न जाने माया मद माता मरना जीत न आवे मरना जीत न आवे जिसको कैसा जाको राखे साइया मार सके ना को बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो जग बैरी हो जग बैरी हो इसलिए जो गुरु में पूरा विश्वास रखते वो क्या कहते हैं
तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, जब फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे सतगुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। गाओ तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी, हाँ जी, फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे सतगुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, गाओ गाओ, फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। मन का भाव सच्चा हो, मन का भाव पक्का हो, वो वैसे दूर है नहीं, आता नहीं नजर तो तेरे नजर का कसूर है। भगवान श्री राम की कथा में पूरी करूं, समय हो रहा है। थते नथी थे हो ना भाई, हा कहो था ना कहो था, वेंदो तो उपाय अज मस्त बुधाई दो। अजुकल्ह हर कंहिंखे उपाय खपन, बस है भक्ति न खपे, दात प्यारी चओ न भाई, विसर्या दाता। वैसे रसिकों की प्रार्थना क्या रहती है, इल्तजा है ये कि खुदा सा बस बन जाऊं, खुदा से है इल्तजा ये कि खुदा सा बस हो जाऊं। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हम में से कई शिकायतें करते हैं कि हम लोग दुखी हैं। अरे माई मीरा के जैसे कष्ट किसको मिलेंगे भाई। लेकिन माई मीरा का अंतिम जो क्षण था ना, अंतिम क्षण, जब मेवाड़ छोड़ा, फिर वृंदावन आई, फिर जाके अंत में द्वारका गई है, वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा गया था। अंत में भी माई मीरा ने ये शिकायत नहीं करी कि प्रभु ये मुझे कष्ट दे रहे हैं। कहा था, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, ऐसे बाहें फैला के कहा था, हे प्रभु मुझे खुद में समा लो। तो कहते हैं माई मीरा शरीर सहित द्वारकाधीश के स्वरूप में, प्रतिमा में, पत्थर की मूर्ति में समा गई। फिर माई मीरा कहां गई किसने नहीं देखा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के परम भक्त थे। जब आरती हो रही थी, पीछे खड़े थे, तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। दूर से कहा था, प्रभु अभी इतना आप में और मुझ में अंतर। बाएं फैला के कहा था, हे जगन्नाथ मुझे खुद में समा लो। पब्लिक के पीछे आरती में खड़े थे। कहते हैं वो पूरी उसके अंदर की जो ज्योति थी उस परम सत्ता में लीन हो गई। फिर चैतन्य महाप्रभु कहां गए किसने नहीं देखा। हम भी इस प्रकार का कुछ भाव जगाएं, हम भी इस प्रकार की कुछ भावनाओं को, एक तड़प को अंदर में जगाएं। कहां से ये जगेगी। धन 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 जन आया जित प्रसाद, सब जगत तराया जनावण का यही स्वाव, जन के संग चित आवै ना, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन का सदा नमस्कार। जो खुद मुक्त हो, उस राह में लगे हुए हों। जो संत कहे ना तुम लोगों को ये करना चाहिए, मतलब वो संत पूर्ण है या नहीं है कोई गारंटी नहीं है। जो महापुरुष कहे हम सबको करना चाहिए, मतलब वो खुद को अभी तक वो स्टूडेंट ही मान रहा है,
एक राही अपने को यात्री मान रहा है और अपने शिष्यों भक्तों को कहता है भैया चलो मैं भी लगा हुआ हूं, अंतर ये मैं थोड़ा आगे हूं, आप थोड़ा पीछे हो। और सिंधी में चवंदा नी ही संसार तो भूल भुलैया, अलाए केर काथे अटकी पवंदो, केर काथे भिटकी पवंदो, कोई चई नथो सघे। छो संत शादियुनि ते वेंदा आहिनि, शादियुनि जा ॾींहं आहिनि। संतन की शादियुनि सां कमु कहिड़ो? मां कल्ह ॻाल्हि कई न, घर घर रोटी खाइण जो असांजो मतिलबु कहिड़ो भाई? संत शादी ते छो वेंदा नी? हा, ॿारनि खे ख़ुशी मिले साम्हूं वारनि खे, इन्ही बहाने ही सही हिक न हिक ॾींहुं असांजे चए ते लॻी हू प्रभुअ सां शल जुड़नि, भावना इहा हूंदी आहे। संत जो कहिड़ो कमु आहे साईं? उद्घाटन ते अचो, छठी ते अचो, काॾे गुज़ारियो आहे कोई साईं परचाणी ते संत अचनि, संतनि जो कमु कहिड़ो? पर ही संत छो कंदा नी? इन जे लाइ कंदा नी, इन बहाने ई सही मन, हिन जो मन थोड़ो मने ऐं हिन खे साईं सां जोड़ियो। असां सभी भी अंदर भली माया में हूं न, असांखे असां मां के वेठा हूंदा जिन खे इच्छा हूंदी रोज नवां कपड़ा पायो, लेकिन मन खे चओ मन तूं ग़लति आहे, तोखे इहो छॾणो पवंदे। मन चए न माल खाव जो, साधनाऊं थींदियूं तो ध्यान सां ॿुधो था त ॿुधाई थो पिया हलां। सूफ़ियुनि में इहे साधनाऊं असां ॾिठल नी, असांखे सिखायल नी। साम्हूं रोटी थाली अची, पसंदि जी रोटी ठारायो, मन खे चओ न खाराईंदोमांइ। जेतिरो जेतिरो छॾणु सिखंदा वेंदासीं अंदर जी मौज वधंदव। यादि रखो, जितना जितना जो चाहेगा मेरे अनुकूल होता जाए। मैंने कल भी कहा था, जो चीज मन को अच्छी लगे मतलब वो तुम्हें वो नुकसान पहुंचा रही है। जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस काम को करने में ज्यादा कठिनाइयां हैं, मतलब अभी कठिनाइयां हैं लेकिन बाद में लाभ होगा। करेला अभी जबान को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहुत सी बीमारियों से वो बचा रहा है। मीठा जुबान को अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में बहुत सी बीमारियां होंगी। अॼु मंझंदि जो रोटी हुई काॾे अश्विन जे घर, खणी आया छा ॼमूं चवंदा नी, छा चवंदा नी, दादीअ मां न खाधोसि बाबा, खणी वञो तव्हां, खणी आया तव्हांजी महिरबानी, भॻवान भोग लॻाई अथव, खणो बाबा, खाओ खाओ। हा बाबा बिल्कुलु खाओ, पर तव्हांजी महिरबानी, तव्हां खणी आयो, खणी वञो भाई। जेतिरो जेतिरो असां सभई वेठा हूं ना, दोपहर को मैंने कल कहा था ना, बड़ी थाली, 2 थालियां रोटी के सामने रखो, एक बड़ी थाली, एक छोटी में छोटी। बड़ी थाली में सलाद हो, रॉ फूड हो, फ्रूट हो, सलाद हो, और छोटे में कम से कम रोटी हो। बस जो केवल इतना करेगा ना, उसको बहुत सी बीमारियों से खुद ही वो बच जाएगा, वो शरीर ही बचाएगा, उसको ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। वेठिया न भक्ताणी ते हाणे वेठी को शेवा में हुई, 9 साल जे कुछ खाधे पीते कोन, वॾी हल मुंहिंजे लाइ बि वॾी ॻाल्हि करे छॾे। 9 साल छा नालो अथसि भक्ताणी जो, जंहिंखे वीचारे की किडनी तकलीफ़ थी हुई, अॼु जंहिंजे घर नेरन हुई सुबुह जो, मंजू 9 साल कुझु न खाधे, छोड़ो मुंग एतिरा, 9 साल। ये सॼा ढुलिया वारा त सिखो, मां इहा ॻाल्हि तव्हांजी विदेश ताईं बि पुॼाई दूं। हाणे बि मुंहिंजी सोशल मीडिया जे माध्यम सां पुॼेव थी। माण्हू 9 साल कुझु न खाए, कुझु न थिए, माना ईअं थी सघंदो आहे। असांखे झटि न फुल्को न खाईंदे चक्कर ईंदा आहिनि, डंडो हणेसि पियो। तूं न खा 5 ॾींहं, छा थींदो आहे तोखे? छा चक्कर ईंदा थी? की चांहि न पींदे मथो हीअं ई घुमंदो आहे। अरे मैंने बहुत समय पहले आप लोगों को कहा था, जब 40 से आयु बढ़ने लगे, 40 से च से, तो 7 प्रकार के च को छोड़ना शुरू करो। 40 पे च पे और च पे मैं बातें बताऊंगा 7, वो छोड़ते जाओ। सबसे पहले आयु बढ़े तो 40 साल की आयु होगा, अभी चिकनाहट छोड़ दो, कम करना शुरू करो। चिकनाहट, तेल जी शइ, पकोड़ा। अॼु काॾे रोटी हुई, हाँ ये नीलू करेला खणी अचे बि वॾा एॾा, मूंखे ॾिसी भाउ थिए, मां सोर बाबा, हाँ हेॾी खण सोरेस बाबा, वरी ॿियो दफ़ो खणी आयो सोरेस। होॾे अश्विनी घर में पकोड़ा जी थाली में विधऊं, हेॾे जीअं वियो जंहिं रखी खणी करे दादी खा, मूं ॾे बाबा। चिकनाहट कम करो,
अभी धीरे धीरे चावल कम करो। कितनी बातें हो गई? आयु बढ़ने लगे तो धीरे धीरे चपाती भी कम करो। अनाज जितना कम आयु उतनी ज्यादा, अनाज जितना कम मन सात्विक ज्यादा, क्योंकि अनाज में काम वासना का वास रहता है। अनाज खाने से काम वासना बढ़ती है, याद रखना। जिनको भक्ति में बढ़ना है ये उनके लिए विषय है। 40 साल आयु हो गई, शरीर की आयु बढ़ गई, तो पहले चिकनाहट, चावल, चपाती, अभी चाय को भी कम करना शुरू करो। हिते तो ॾिसां तो मग्गा भरे पीअनि था, ॾिसो था। अगाड़े मुनो कप आयो, दादी जे बि विझी ॾियोसि, न विझी ॾियोसि। मुंहिंजी अॼु राति जी चांहि हुई, बासियल हुई, किशोर ॾे न किशोर चयो, मां दादी खे चयो, दादी अॼु पाणी पी करे कमु हलायूं था। चाय को कम करो। कितने चाय हो गए? अभी 5वां, चिड़चिड़ाहट को भी थोड़ा कम करो। थोड़ी थोड़ी बात पर चिड़चिड़ाहट, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अरे हो गया हो गया, रात गई। ये आदत बनाए। ये केवल हंसाने के लिए नहीं, ये इसको सिखाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो धीरे धीरे कितनी बातें हो गई? 5। 6वीं बात, चिड़चिड़ाहट के बाद फजूल की चाहना भी अभी कम करो। इधर घूमने के लिए जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, अभी चाहना भी कम करो। मेरी एमबीबीएस का समय चल रहा था, शायद फर्स्ट ईयर था मेरी एमबीबीएस का। तो 40 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ। जहां तक मुझे याद है, ये 1991 की बात होनी चाहिए। 25 अगस्त 1991 की बात होनी चाहिए। मेरे गुरुदेव भगवान ने जैसे उपवास खोला, तो गुरुदेव भगवान की ओर से लिस्ट बन रही थी, कौन कहाँ जाएगा। अभी गुरुदेव भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने कहा, संतोष लाल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, आश्रम में रहूंगा। मुझे कहा क्यों? लाड़काना क्यों नहीं, जहां एमबीबीएस का कोर्स चल रहा है। मैंने कहा बाबा जी, मैं आपके और आश्रम के बगैर नहीं रह सकता। जैसे मैंने ये कहा, मेरे गुरुदेव ने ऐसी आंखें की, डंडा हाथ में रहता था, इधर आओ, हथौड़ा लेके आओ, जाओ दीवारों को तोड़ो। आधी दीवारें तुम लाड़काना लेके जाओ, आधी की दीवारें हम कोलपुर लेके जाते हैं। मुझे कहा कब तक दीवारों में अपनी आसक्ति रखोगे? अपने मन को गुरु का मंदिर अभी कहो कब बनाओगे? जय जय। बस गुरु का मंदिर मन ही बने, और गुरु महाराज को मन मंदिर में बैठा, आंखें बंद करो, दर्शन हो जाए। तो आयु बढ़ने के साथ फजूल की चाहना भी कम करो। 7वीं, चिंता भी अभी कम करना शुरू करो। थोड़ी थोड़ी बात को लेके हर समय चिंता चिंता चिंता। चिंता और चिख्या, ये दोनों कोई अलग नहीं रहते, लेकिन चिख्या एक बार जलाती है, चिंता बार बार जलाती है। काहे की चिंता भाई? मेरी सोच करे करतार, मैं क्यों सोचूं, मेरा वैद गुरु गोविंदा। शरीर का रोग है ना, मेरा वैद है ना, मेरा बाबा बैठा है। थोड़ी थोड़ी बात को लेके हर समय चिंतित रहना, उदास रहना। एक गाल तो बताया भाई, घड़ियाल में 24 घंटन में 12 घणा दफ़ा वजदा नी। एक ॾींहं जो 12 ॿियो घणा दफ़ा थिया? ऐं अॼु जे इंसान जे चेहरे ते 24 घंटन में घणा दफ़ा 12 वजदा नी। कहीं जा तो ई खंडुरिया जहाज बुढ़ा वेठा हूंदा नी। घणा दफ़ा? 24 दफ़ा। के चवंदा नी साईं असांखे इहो ॻणे बि न सघंदा आहियूं घणा दफ़ा 12 वजदा नी। त कुल मिलाए करे हाणे अचां लक्ष्मण यार ॻाल्हि पूरी कयां, पाण समाप्ति जी ओर वधाऊं। हिक दृष्टि सां त जल्दी बंदि करणु खपे, पर असांजो वरी फ़क़ीरी लॾे वारा आहियूं, असां थोरो शरीर जी तकलीफ़ थी पई आहे। 2012 में लकवो थियो,
17 में वरी शुगर थी बेदा बीपी थी तो डॉक्टर जो बेदा चवण आराम कयो न त हिन शरीर खे त मां अहिड़ो थकायो आहे जीअं सुम्हंदा ई न आहियूं कई ॾींहं सुम्हबो बि आहे छा भाई गुरुमुख सुम्हंदा नहीं जो सुम्हण लाइ थींदी आहे असांजे सतगुरु महाराज चवंदा राति सुम्हण लाइ थींदी आहे छा राति त जागण लाइ प्रभुअ सां मिलण लाइ थींदी आहे ये अॼुकल्ह साईं जल्दी साईं व्यवस्था जो ध्यानु कजो बाबा कमला हुजनि बा हे हुजे अड़े छाजे लाइ वेदा 5-5 हज़ार माण्हुनि में बिस्तरा विराईंदासीं पाण सिर सिरांदी करे सुम्हंदासीं पाइण लाइ छाजे करे हेठि सुम्हिया पिया न मिटी में छा गुरुदर ते सुम्हिया पिया छाजो बिस्तरो खपे ऐं 5-5 हज़ार माण्हुनि खे बिस्तरो विराईंदासीं हज़ारनि माण्हुनि खे भंडारो खारायूं पाण लाइ बचे न पोइ जेके वॾे तए ते अलाए तव्हां ॾिठा नी न ॾिठा नी वॾा तवा फुल्का जेके बचियल हूंदा जेके सड़ी वेंदा कारा उहे अलॻि करे रखंदा मिड़ी पोइ रस बचियल हूंदी ॿोड़े करे खाओ भाई मुंहिंजी 11th 12th ईअं ई थियल आहे हीउ जेको फ़क़ीरी पासो आहे छॾण जो आहे मन लागो यार फ़क़ीरी में यार फ़क़ीरी में ओ जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख नहीं है अमीरी में ओ जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख नहीं है अमीरी में सो सुख नाही अमीरी में मन लागो यार फ़क़ीरी में चाहो यार फ़क़ीरी ओ मन लागो चाहो ना भाई यार फ़क़ीरी आखिर यह तन खाक मिलेगा काहे फिरत मग़रूरी में कहत कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिलत सबूरी में मन लागो यार फ़क़ीरी में हो यार फ़क़ीरी में अज जे सत्संग जो सार इहो अथव हिनखे रंग चढ़े छा भाई माई मीरा के अनुभूतियों थियूं हुयूं कई अनुभूतियों माई मीरा को कई अनुभूतियां हुई थी राणा ने माई मीरा का नियम था फूलों की माला ठाकुर जी को पहनाती थी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा होता था तो उसके देवर ने उस मालिन माता को कहा था इसको आज मतलब कल सवेरे फूलों की माला नहीं सर्प रख के देना जैसे ये कपड़ा हटाएगी सर्प इसको डसेगा ये मर जाएगी लेकिन माई मीरा ने माला समझ के जैसे सर्प को उठाया उस सर्प में से हो गई थी फूलों की माला और राणा ने क्या किया था जहर का प्याला भेजा था क्या सोच के कि मीरा भावुक है मीरा को अगर कोई कहे कि ये ठाकुर जी का चरणामृत वो पी जाएगी माई और हम सब जानते हैं और जो बाई दासी लाई थी उस दासी ने कहा था माई मीरा को कान में कि ये जो राणा ने भेजा है तो ये कहा ये ठाकुर जी का चरणामृत सच में चरणामृत है नहीं इसमें विष है लेकिन पीना नहीं माई मीरा ने लिया और उस विष के प्याले को देखा था
ये मेरे ठाकुर जी का चरणामृत है, भाव भरा। पी गई थी, हम सब जानते हैं, विष में से वो अमृत का प्याला बना था। ये किसने बनाया? माई मीरा के भाव ने। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी एक बार उनके देवर ने, नहीं, सासू मां की देवरानी थी एक, उसने देखा कि माई मीरा मर ही नहीं रही है, पूरा परिवार डिस्टर्ब है। तो उन्होंने कहा था मैं इसका इलाज करती। बोले क्या? बोले हमारी पुश्ते नहीं, कोई पितरों की, बुजुर्गों की एक हवेली बंद है जिसमें प्रेत रहते, मैं इसको वहां लेके जाऊंगी। आई उसकी सासू मां को कहा कि मीरा को मुझे छुट्टी दो, मैं लेके जा रही हूँ। लेके आई। माई मीरा को कहा कि हमारे पितृ सब यहीं वास किया करते थे, बुजुर्ग, चलो अंदर चलते हैं। तो योजना ऐसे की गई। उसको तो ताला लगा हुआ था, जाले लगे हुए थे, कई सालों से किसी ने वो हवेली खोली नहीं थी। ताला खोला, माई मीरा को अंदर धक्का दिया, बाहर ताला लगा दिया, और वो सासू मां अंदर गई नहीं। कई दिनों के बाद किसी इन लोगों को विचार आया कि मर तो गई होगी, प्रेतों ने इसको खत्म कर दिया होगा, अंदर भूत प्रेत रहते हैं, दरवाजा खोले, कम से कम लाश तो निकाले, मृतक शरीर तो लें। जैसे दरवाजा खोला तो अंदर माई मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो। माई मीरा कीर्तन करते हुए निकली बाहर, लेकिन पीछे पीछे एक दिव्य आत्माएं भी आने लगी जो प्रकाशमय शरीर थे। सभी ने प्रणाम किया। इधर माई मीरा के ससुराल वाले सामने से आए, अरे ये क्या, ये जीवित बच गई। सामने आए तो माई मीरा को देख के आश्चर्य तो हुआ, पीछे से ये दिव्य प्रकाश क्या है? पूछा क्या है, आप लोग कौन हो? बोले आप सभी के हम लोग पितृ हैं, प्रेत की योनि में भटक रहे थे। अच्छा हुआ ये माई मीरा आई जिसने भगवत नाम का कीर्तन किया। उस भगवत नाम के सुनने से फल ये मिला कि हम मोक्ष गति को, दिव्य गति को प्राप्त हुए हैं। हम ठाकुर जी के धाम वैकुंठ धाम जा रहे हैं। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। तो माई मीरा की इतनी अनुभूतियां हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी संत रविदास महाराज के पास गई है, मुझे रंग दे। संत रविदास ने कहा, हे माई तुम बड़े घराने की, हम तो चमार हैं, मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र कहे रविदास चमारा। माई मीरा को कहा, मां हम तो ये काम करने वाले हैं। माई मीरा कहती, वो चीज आपके पास है जो मुझे चाहिए। तो संत रविदास जी महाराज उस समय एक जूता बना रहे थे। जूता बनाया, एक मट्टी के हांडी में थोड़ा कलर डाला हुआ था रंगने के लिए। जैसे जूते को डाला, ऐसे जैसे छटका तो माई मीरा की साड़ी पर जाके वो थोड़ा कलर लगा। माई मीरा नाचने लगी, माई मीरा झूमने लगी कि मैं तो रंग गई, गुरु के रंग से मैं तो रंग के लालों लाल हो गए। तब से माई मीरा ने गाना प्रारंभ किया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्योंकि माई मीरा के इष्ट भगवान श्री कृष्ण थे। अभी तक वो मूर्ति है, मैं हर साल जाता हूँ। ये भगत हमारा उसी गांव का है, साथ वाले गांव का। वो भगवान की प्रतिमा अभी तक है, भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन बाद में माई मीरा ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गुरु के माध्यम से राम नाम गुरु मंत्र मिला। तो कुल मिला के एक निवेदन है, कोई भी हमें से ऐसा न कहे कि मैंने पा लिया है। नहीं भैया, लगे हुए हैं। रहम तेरी सुख पाइया सदा नानक की अरदास, मेरे ऊपर आपकी कृपा हो जाए। चलो एक कथा अंत में रहती है, जल्दी बताओ तो पूर्णता की ओर बढ़े भाई। कौन सी कथा थी?
जी 6 वारियूं ॻाल्हियूं 7 पूरियूं थियूं। कहिड़ियूं कहिड़ियूं? कंहिं संत खां पुछूं, संत चयो मां पलव पातव? हा पलव पातो। चई जंहिं महिल तव्हांजो पलव पूरो थियो असां पलव छंडियो बि छाजे करे? तुम्हारी गत मिते तव्हां ई चवंदा हो छा? हा कयो था न कयो था। भुलिजी अमा ये सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब हले हो तो 10 दफा ॿुधो भाई। एक एक शय जो एक एक हमारे सोच में जो भी कुछ है ना याद रखें। मैंने परसों उल्लासनगर के सत्संग में कहा था ये बिल्डिंग तब बनती है जब बनने से पहले कागज पे ये बिल्डिंग बनती है, आर्किटेक्ट बनाता है, लेकिन कागज में बनने से पहले भी यहां पहले बनती है। पहले इस प्रकार की सोच तो हो ना भाई, हमारी सोच तो हो ना। फिर सोच कैसे बनेगी? चलो हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारी वो सोच बनने लगती है। इसकी हेयर स्टाइल अच्छी है, अच्छी लग रही है मुझे, मैं भी कोशिश करूंगा मेरी भी हेयर स्टाइल अच्छी हो। इसकी ड्रेस का ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, मैं भी वैसा पैटर्न किसी न किसी दिन पहनूंगा। ये सोच हमारी बनती है। किसी के बच्चे को देखा हमने डॉक्टर, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। कहीं से सुन लिया डॉक्टरी अच्छी नहीं है, जीवन भर उसकी माँ बाप की ये सोच रहती डॉक्टर बेटे को हम बनाएंगे ही नहीं। हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमारी सोच बनती है। इसलिए अच्छा सुने, अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सोचें और सबको अच्छा समझें। 5 मिनट की एक बढ़िया कथा सुनाऊं क्या आखिरी? कौन कौन सुनना चाह रहे हैं? सही सही बताओ। गिफ्ट में एक्स्ट्रा चीजें बहुत दूंगा, मैं एक्स्ट्रा चीजें दूंगा। कोशिश किया करो, झूठ नहीं बोला करो। क्यों? क्यों भाई? पाप लगता है, पुण्य नाश होते हैं। लेकिन झूठ बोलने से सूर्य ग्रह हमारा वीक होता है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल कम होती है। और ज्योतिष में 9 ग्रहों में जिसका सूर्य स्ट्रांग है, बाकी ग्रह कमजोर भी ना, उसकी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन सूर्य जिसका कमजोर हुआ, इट लीड्स टुवर्ड्स द सुसाइड, ये लेके जाएगी आत्महत्या की ओर। झूठ न बोले, ये मैंने गिफ्ट दी। एक क्रोध करने वालों का मंगल खराब होता है। मंगल खराब मतलब उसके एक्सीडेंट बहुत होंगे। बाकी तो बहुत सी प्रकार की तकलीफें उनको सामने आएंगी ही। आपके घर में पौधे हैं, तुलसी माता स्थापित है, जल जरूर दिया करो। नहीं दोगे बुध ग्रह खराब होगा। बुद्धि खराब, खराब, बुद्धि खराब, राहु खराब, केतु खराब। राहु खराब मतलब शराब की या गंदी बातों की लत लगेगी, आदत लगेगी। आपके परिवारों में कोई भी ऐसा है, मैंने कल आज भी दी थी कईयों को शराब तंबाकू छुड़ाने की दवाई, बहुत लोग आए थे। तो आपके घर में कोई भी शराब तंबाकू या किसी भी प्रकार की जुआ की लत है, जो भी बुरी आदत है, मतलब उसका राहु खराब है। तो क्या करें? उपाय अभी बताऊं या आखिर में बताऊं? ठीक है, बीच में अभी एक कथा ले लेता हूं, आप लोग लेके जाओ। यहां सब है भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कथा मस्त बताऊं? हाँ कहता ना कहता भाई, दादी ईअं ॾिसे थी सही ॿुधायो, दिलि थिए थी कथा खणा, पर कथा खणंदोमांव त 6-7 मिंट लॻंदव, 8 मिंट। केर केर ॿुधणु चाहे तो रसिकनि जी कथा, रसिकों की। हमारे महाराष्ट्र में एक स्त्री शरीर संत हुई, छा नालो भाई? सखूबाई नाम था। क्या नाम था? उनके परिवार वाले कहीं तो भी पंढरपुर के नजदीक रहते थे। छोटी आयु में विवाह करा लिया, सास ससुर पति और ये टोटल घर में कितने लोग रहते हैं? 4। बचपन से इसको ठाकुर जी की ओर, पंढरीनाथ की ओर, भगवान विठल की ओर एक आकर्षण था। ध्यान से सुनना, बहुत रस आएगा। जिनको सच में कुछ सुनना है, आप लोगों की भावना देखिए, ये मैंने गहरा विषय लिया है।
इसको पंढरीनाथ की बहुत तड़प रहती है, दर्शन की लालसा, एक जिज्ञासा रहती है। और कार्तिक मास में बड़ा वहां उत्सव रहता है। आषाढ़ी एकादशी को भी पैदल पालकियां जाती हैं, और आषाढ़ी एकादशी कार्तिक मास में भी। इसके घर वालों को अच्छा नहीं लगता, न इसके पति को, न सास को, न ससुर को, तीनों नास्तिक हैं। ये जब भी पंढरीनाथ का नाम ले तो उसको पीटें, मारें, चिल्लाएं, गालियां दें। ये बेचारी अंदर ही अंदर में कहती थी, हे पंढरीनाथ, पता नहीं किस जन्म में मुझसे क्या ऐसा पाप हुआ कि मेरा उस घर में विवाह हुआ है जो आपसे प्रीति नहीं करती। लेकिन मैं मानती हूं ये मेरा ही कोई दोष है, किए हुए पाप कर्म का परिणाम है। समय बीतने लगा। ये घर की पानी भरने के लिए घाघर लेके जाती थी। कृष्णा नदी पर गई है जल भरने के लिए। वहां से विठल विठल करते हुए लोग जा रहे हैं। पूछा कहां जा रहे हो? बोले पंढरीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसके मन में तड़प जगी कि मेरे प्रभु की ओर जा रहे हैं। घर वालों से पूछूंगी वो तो नहीं मानेंगे, मारते हैं, पीटते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। चलो यहां तक ठीक है, पूछूंगी तो जाने नहीं देंगे, पीटेंगे तो वैसे ही नहीं जाती हूं। तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं, टपालियों का काम करते हैं बगैर पैसे लिए हुए। पता नहीं कुछ लोगों को क्यों अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते, अच्छे काम अच्छे नहीं लगते। किसी ने जाके इनके सास ससुर और पति को कहा, आपकी जो बहू रानी ने सखू बाई वो गई है, जो पंढरीनाथ के दर्शन यात्रा है तू गए, उनके पीछे पीछे गई है। तो सासू माँ ने अपने बेटे को, मतलब इसके पति को कहा, जाके इसको पकड़ो, लेकिन बालों से पीटते पीटते घसीटते घर लाना। ऐसा उन्होंने किया। और यात्रा चालू है, 1 महीने की यात्रा है। तो ऐसा ना हो कि ये भाग जाए। ऐसे करो, जो हमारे घर में एक खंडर कमरा है जिसमें हम लोग जाते नहीं हैं, पुरानी वस्तु, टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, खंभे से इसको रस्सी से बांध लो। बांधोगे तो ये जाएगी नहीं, नहीं तो भाग के न चली जाए। इसको रस्सी से बांधा गया। न सास जाए अंदर कमरे में, न ससुर, न पति। ये रोती है, कहती है, पंढरीनाथ, लगता है मेरे प्रेम में बहुत कोई कमी हुई होगी। सभी लोग विठल विठल करते हुए आपकी ओर बढ़ रहे हैं, मैं यहां बंधी हुई हूं। लेकिन प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, पुकार रही हूं कि मुझे पीटा गया है, अभी मुझे ये खाना पीना नहीं देते, रस्सी से इतना जोर से बांधा कि रस्सी से भी खून निकलता है। रोती है बहुत सखुबाई, कहती है, मेरे पंढरीनाथ, वो दिन कब आएंगे, मुझे भी आपके दर्शन होंगे। रोती है। इतने में 10-12 दिन निकल गए। कुछ घर वालों ने खाने को नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बांध के रखा है, कोई उस कमरे में जाता नहीं है। लेकिन ये पूरा दिन रात रोती है सखुबाई, मूर्छित होती है। फिर जब होश आता है फिर से कहती है, पंढरीनाथ, मुझ पे भी कृपा करो। इतने लोगों को अपने दर पर बुलाया है, उनमें से एक इस पापिण को भी बुलाओ। अभी मैं तो आ नहीं सकती, बांधी गई हूं, रस्सी भी इतनी टाइट बांधी है, शरीर से खून बहता है, लेकिन मेरी शिकायत नहीं है। मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है, इसकी भी शिकायत नहीं है। मुझे पानी नहीं दिया जा रहा है, उसकी भी प्रभु है, मेरे पंढरीनाथ है, मेरे विठ्ठल, मेरे कृष्ण, ये भी मेरी शिकायत नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन जरूर है, मुझसे अगर किसी भी जन्म में कोई पाप किया हुआ ऐसा है जिसके कारण शायद आप अपने पास नहीं बुला रहे हो, उन पापों की क्षमा याचना चाहती हूं, लेकिन मुझे अपने दर्शन जरूर कराओ। भगवान मां रुक्मणी के साथ बैठे हैं। रुक्मणी मां को कहा ठाकुर जी ने, हे रुक्मणी, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूं। कोई एक ऐसी भक्ता है जो तड़प रही है, रो रही है। ध्यान से सुनना, बहुत कथा में सीखने को मिलेगा। भगवान आए हैं सखूबाई के पास, उस कमरे में। भगवान और एक स्त्री पड़ोसन माता का रूप धारण करके आए। सखू, ये क्या, तुम रो रही हो, क्यों?
लगता है तुझे कुछ खिलाया नहीं इन लोगों ने, बोले नहीं इसके लिए नहीं रो रही। लगता है पानी में नहीं दिया, बोले इसके लिए भी नहीं रो रही है। अरे रस्सी जोर से बांधी है, शायद खून बह रहा होगा, जख्म हो गए हैं, दर्द होता होगा, बोले इसलिए भी नहीं रो रही है। अरे सकू क्यों रो रही हो तुम? तो सखूबाई कहती है कि मुझे कई दिनों से इन ठाकुर जी के दर्शन की जो तड़प थी, वो तड़प अभी सहन नहीं होती। मेरी पंडितनाथ को निवेदन है कि मुझे कृपा करके जल्दी दर्शन दीजिए। बस ये मन में एक दर्द है, उमंग है, उत्साह है। तो वो माई कहने लगी कि ऐसे करो, मैं तुझे रस्सी खोलती हूं, तुम पीछे वाले दरवाजे से पंढरपुर चली जाओ। बोले फिर यहां? बोले यहां की चिंता नहीं करो, मैं संभाल लूंगी। तो उस ठाकुर जी ने जो पड़ोसन माई का रूप धारण करके रस्सी खोली और सखूबाई को पीछे वाले दरवाजे से भगा दिया और खुद उस रस्सी से बंध गई, लेकिन सखूबाई का रूप लेके। कौन? बोले पंडितनाथ भगवान की जय। भगवान ने रूप काय का धारण किया है, सखूबाई का रस्सी से बंध गए हैं ठाकुर जी। अभी घर वालों को ध्यान आया कि जाएं कुछ खिलाएं तो सही। आते ही सखूबाई की रस्सी खोली। अभी सखूबाई नहीं, कौन है? भगवान पंडरीनाथ, भगवान कृष्ण। उसकी रस्सी खोली तो कहा कि तुम हमसे नाराज तो नहीं हो? क्योंकि उसके पति जब नजदीक आए तो भगवान के वाइब्रेशन से उसके मन पर पड़े, तो उनके विचारों में एक परिवर्तन आया। तो उसने कहा सखू तू हमसे नाराज तो नहीं? बोले नहीं। बोले फिर इतने दिनों से हमने तुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं? बोले कोई बात नहीं, अभी मैं बनाती हूँ, खुद भी खाती हूँ, तुम लोगों को भी खिलाती हूँ। तो भगवान उस रूप में, मतलब सखूबाई के रूप में रोटी बनाने के लिए गए, रोटी बनाई और सास ससुर और पति को खिलाई। अभी धीरे धीरे उनके विचारों में अंतर होने लगा। अभी जो रियल वाली सखूबाई है अभी दौड़ती दौड़ती कहां जा रही है? पंढरपुर जा रही है। अभी यात्रा वाले लोग जा रहे हैं। जैसे पंढरपुर ठाकुर जी के प्रतिमा के सामने खड़ी हुई, जैसे ठाकुर जी भगवान विठल के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया, जैसे प्रणाम किया वहां इसके प्राण निकल गए। रियल सखूबाई के, जोर से कहो ना भाई, प्राण निकल गए। अभी वहां पड़ोस का एक ब्राह्मण योगा योग, वो भी पंडितनाथ के दर्शन हेतु आया था पंढरपुर में। उसने देखा, उसने कहा मैं इसको पहचाना, क्योंकि लोगों में हल्ला मच गया कि ये कौन है भाई, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, इसके प्राण निकल गए। तो उसने कहा मैं इसको जानता हूं, हमारे पड़ोस की बहू रानी है, चलो गुजर गई तो कोई बात नहीं है, मैं इन अंतिम क्रिया कराने के लिए सहयोग करता हूं, इसकी अंतिम क्रिया कराओ जैसे मैं इसका पिता हूं। तो सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। कहां? पंढरपुर में। और यहां भगवान किस रूप में है उसके घर में? जोर से कहो ना, सखूबाई के रूप में। वो ब्राह्मण कुछ दिनों के बाद गांव में लौटा तो सखूबाई के ससुर से मिला। कहने लगा कि अच्छा नहीं लगा, जब से ये बात हुई बहुत मन को पीड़ा हुई, दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। बोले क्या हुआ भाई? बोले तुम्हारी बहू रानी जो गुजर गई। बोले कौन गुजर गई? बोले सखूबाई। बोले पागल हो भाई, क्यों? बोले सखूबाई मेरी बहू रानी तो घर में है। अरे बोले नहीं, पंढरपुर में मैंने हाथों से उसको अग्नि संस्कार दिया था, मुख अग्नि दी थी। बोले ऐसा कैसे? बोले मैंने हाथों से किया है। तो उसके ससुर कहने लगे कि वो तो मेरे घर में बैठी है। अभी वो राख का डब्बा, व्यस्तियों का डब्बा भी लाया था अपने साथ में कि बोले यही है। बोले वो तो मेरी बहू रानी तो मेरे घर में है। अभी वो ब्राह्मण सखूबाई के ससुर के साथ घर आया तो सखूबाई की रूप में जो भगवान खड़े थे, भगवान ने कहा भाई अभी तो चोरी पकड़ी जाएगी, है ना भाई, चोरी पकड़ी जाएगी। भगवान वहां से अदृश्य हो गए। इधर से मां रुक्मणी आई, प्रभु क्यों, क्या हुआ? बोले इधर में सखू बनाऊं। बोले आप भी स्त्री शरीर में, मैं भी स्त्री शरीर में। रुक्मणी मैया कहने लगी प्रभु ये क्या? बोले चलो चलो भाई इधर से चलो। रुक्मणी मैया ठाकुर जी को लेके गई तो घर में तो कोई है ही नहीं। तो ठाकुर जी तो अदृश्य हो गए। अभी वो ब्राह्मण सखूबाई के ससुर के साथ जैसे घर आया
तो वो जो राख का डब्बा लाया था उसमें से भगवान श्री पंडरीनाथ ने फिर से सखूबाई को बनाया। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय। सखूबाई शरीर में आ गई, घर में गई, उसको तो साधारण लगा, उसको तो ये लग रहा था मैं पंढरपुर गई थी दर्शन हेतु, अभी रियल वाली है। तो वो ब्राह्मण और ससुर आए घर, प्रणाम किया सखूबाई ने। वो ब्राह्मण ने कहा अरे अरे सखूबाई हो तुम? बोले हाँ। बोले तुझे तो मैंने अंतिम संस्कार मैंने किया था, अपने हाथों से जलाया था, तुम यहाँ कैसे? तो सखूबाई को याद आया, हाँ मैं भले दुख दर्द पीड़ाएं सहती हुई पंढरीनाथ के श्री चरणों तक पहुंची थी, लेकिन जब मैंने प्रणाम किया उसके बाद मुझे याद नहीं। अरे बोले तुम्हारे शरीर से प्राण निकले थे, मैंने हाथों से तुझे जलाया था। बोले मुझे नहीं समझता मैं कैसे जीवित हो गई। अभी फिर विषय चला तो रियल में जो यहाँ सखूबाई रह रही थी वो कौन था? समझो था भाई का? तो सखूबाई को फिर आंखों में पानी आया, लगता है मेरे पंढरीनाथ ने मेरे कारण मेरा ही रूप धारण किया था। अभी सखूबाई के ससुर सास और पति को पश्चाताप हुआ, हमने भगवान के हाथ से पानी पिया, उनको बार बार कहा कि रोटी बनाओ, हमने रोटी खाई, उनको कहा कपड़े मैले धो, भगवान ने कपड़े धोए, खूब रोए, फिर पंढरपुर आके उन्होंने पश्चाताप किया है, फिर चारों मिलके आगे भक्ति करने लगे थे। बोली भगत वत्सल भगवान की जय। मतलब जो सच्चे रसिक रहते हैं उनके कारण भगवान ऐसे भी बनते हैं। हम भी भाव मन में बढ़ाएं। जैसे ये कथा सुनी ना, हम थोड़े थोड़े में विचलित ना हो कि सत्संग कथा में आने के लिए, सेवा के लिए हमें सहना पड़ता है। नहीं, वो ठाकुर जी किसका भी व्यर्थ जाने नहीं देंगे। कल कथा कहेंगे जो लक्ष्मण वाली रही, रावण वाली, लेकिन आज ये हम लोग यहाँ से लेके चलें कि हमारे मन का भाव बढ़े। केवल बाहर मुक्ता की बातों को इतना ज्यादा महत्व न दें। अभी अंत में जिनके घर में किसी को भी बुराई की कोई लत है, ऐसे कोई बैठो तो ना है ना कोई चिड़चिड़ाहट वारो, हाँ कहो था ना कहो था, या ये चवाए तो एड़ो कोई है जैसे चिड़चिड़ाहट को हथ मथे कर ये चवा जा। तो जिनको भी बुरी लत है, मतलब उनका राहु खराब है, तो उनके राहु मिटाने के लिए मंदिरों में वॉशरूम की चीजें उनसे दान कराओ। वॉशरूम में हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, मंदिर के वॉशरूम झाड़ू या फिनाइल की बोतल या वाइपर आदि उनसे चीजें दान कराओ। वॉशरूम उनसे साफ कराओ, या उनकी छुटकारे के लिए घर का दूसरा व्यक्ति मंदिरों के वॉशरूम धोएंगे। जैसे जैसे उसका राहु दोष कम होता जाएगा, उसकी बुराई बहने के लिए दम हरि की याद में अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करते हुए आखिरी बार आंखें बंद हों, उनके नाम का जप करते हुए शरीर से प्राण निकले, संतुष्टि से संसार से विदाई लें। हम सबकी सोच इस प्रकार की बने। वर्षीय वारा साईं सबके ऊपर कृपा करे। ओ मुंहिंजा वर्षीय वारा गो, मुंहिंजा वर्षीय वारा साईं करे मेर सदाई कयूं वेंती निमान। वर्षीय वारा साईं करे मेर सदाई आहे वेंती सदाई। मुंहिंजा वर्षीय वारा साईं करे मेर सदाई कयूं वेंती निमान। वर्षीय वारा साईं कयूं वेंती निमाणी आहे वेंती सदाई। वेंती निमाणी कयूं वेंती निमाणी। वेंती निमाणी कयूं वेंती निमाणी। वेंती निमाणी कयूं वेंती निमाणी। ओ वेंती निमाणी कयूं वेंती निमाणी। मुंहिंजा वर्षीय वारा, मुंहिंजा वर्षीय वारा साईं गोविंद राम साईं करे मेर सदा कयूं वेंती निमाणी। वर्षीय वारा साईं कर मेर सदाई कयूं वेंती निमाणी। ओ इंदो मूर्तिय मां निर्वार थी, साईं गोविंदराम। इंदो मूर्तिय मां निर्वार थी, ओ साईं गोविंदराम। इंदो मूर्तिय मां निर्वार थी। ओ साईं गोविंदराम। यो दुखड़ा भी लाइंदो थी, साईं गोविंदराम। यो पुटड़ा भी ॾींदो थई, साईं गोविंदराम। यो झोलियूं झुलाईंदो थी, ओ साईं गोविंदराम। यो मंगणियूं कराईंदो थी। ओ साईं गोविंदराम। बाबा शिव भजन जा प्यारा, बाबा शिव भजन जा प्यारा। जेके आहिनि शरदा वारा, जेके आहिनि शरदा
वारा हनी हथड़ा मथे कंदा कंदा ताड़ियों वजाईंदा अदा हथड़ा मथे कंदा जय हो ताड़ियों वजाईंदा हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों वजाईंदा ओ मुंहिंजा बाबा मथे कंदा ताड़ियों वजाईंदा दीनावतु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीनावतु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीनावतु दीनानाथ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा हमारा तुम्हारा अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ गुरुदेव हमारा हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हरे राम 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 हरे हरे जबो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा शिवधारा निर्मल धारा ऊंची विचार धारा शिवधारा प्यार से प्यारा बाबा शिवजन